अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम यहाँ से शहर को देखो में मैं हूँ आपका होस्ट नदीम अख्तर। नाज़रीन, एक वक्त था जब पूरे पाकिस्तान में रेडियो बहुत ज़्यादा सुना जाता था। उसके बाद रेडियो की जगह टेलीविज़न ने ले ली। जब टेलीविज़न आया तो रेडियो तारीखियों में गुम गया। फिर एक दौर ऐसा आया कि एफएम चैनल्स रोशनास हुए और रेडियो फिर से ज़िंदा हो गया। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको एफएम चैनल्स के बारे में कुछ बताएंगे कि एफएम चैनल्स का माशरे पर क्या असर है, वो क्या किरदार अदा कर रहा है। हम अभी जाएंगे एफएम चैनल्स का पायनियर एफएम 100 और वहाँ जाकर उनसे कुछ बात करेंगे। वहाँ के आरजेज़ जो कि हर दिल अज़ीज़ हैं, जो रेडियो सुनते हैं, उनसे बात करेंगे। उनके सीईओ से बात करेंगे, उनके प्रोडक्शन के मेंबर्स से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि एफएम जो है उसका क्या किरदार है, वो माशरे पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एफएम 100 पर। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे नदीम आप? अल्लाह का शुक्र है। मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आपका यहाँ पर डेजिग्नेशन क्या है? मैं एफएम 100 पर प्रोडक्शन एंड प्रोग्रामिंग देख रहा हूँ और कोशिश मेरी यही है कि अपने लिसनर्स को मुतमईन कर सकूँ। अच्छा, उसके अलावा आप यहाँ पर आरजे भी हैं? जी हाँ। मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि आप एफएम 100 के बारे में कुछ बताइए। एफएम 100 के बारे में बताना ये है कि 1995 23 मार्च को एफएम 100 लॉन्च हुआ पाकिस्तान में। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया और पाकिस्तान में पहला एफएम रेडियो था। और जब हम एक नए अंदाज के साथ आए तो लोगों ने बड़ा सराहा। उस टाइम पर बेतहाशा लोग थे जो कि हमें सुनते थे और अल्लाह का बड़ा करम है कि आज एफएम 100 टॉप रेडियो स्टेशंस की लिस्ट में है। अली भाई, आप ये बताइए कि एफएम 100 और रेडियो जो है, जितने भी इस वक्त स्टेशंस हैं, ये माशरे में अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं? देखें, रेडियो की जहाँ तक बात है और एफएम 100 जो कि मासेस को एंटरटेन कर रहा है, जिसमें हम कोशिश करते हैं एक फैमिली एंटरटेनमेंट लोगों को प्रोवाइड करें। और हमारी कोशिश यही है कि हर एंगल से हम अपने जितने भी लिसनर्स हैं उनको एंटरटेन कर सकें। और माशरा जहाँ तक जिस तरह का माहौल आजकल चल रहा है, हर तरफ एक नफ्सा नफसी है, लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में हैं, तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम हर एंगल से लोगों को सेटिस्फाई कर सकें और एंटरटेन कर सकें। अगर वो किसी भी टेंशन में हैं या किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में जिसका हम उन्हें सोल्यूशन दे सकते हैं, तो हमारे आरजेज़ जिस सीट पर बैठे हैं वो म्यूज़िक के साथ और अपनी लिंक्स के साथ और जो इन्फॉर्मेशन है और जो एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम है, रिलीजन बेस्ड प्रोग्राम है, तो हर एक सुनने वाले को हम कोशिश करते हैं कि उनकी इस्लाह भी करें और उनको एंटरटेन भी करें। हम कोशिश करते हैं कि एक फैमिली मेम्बर में बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर यूथ भी है, तो उन तमाम लोगों को हम एंटरटेन कर सकें। और हर किसी के हिसाब से हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। हमारे पास गज़ल प्रोग्राम भी है, एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम भी हैं, किड्स के हवाले से भी हैं, यूथ के लिए भी प्रोग्राम्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं, कुछ मैच्योर तबका है, उसके लिए भी प्रोग्राम है। तो डिफरेंट स्लॉट्स के ऊपर डिफरेंट वेरिएशन हैं और मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स हम कोशिश करते हैं कि अपने लिसनर्स तक पहुँचा सकें। अच्छा, अवेयरनेस जो है वो मेडिकल के हवाले से भी देते हैं आप? देखिए, हर हवाले से अवेयरनेस है। बेसिकली रेडियो का मकसद यही है कि लोगों को, क्योंकि रेडियो का एक्सेस लोगों तक बहुत ईजी है, तो उसमें हम लोगों को कोशिश करते हैं कि हर वो चीज़ दें और उस थोड़े से टाइम के अंदर मुख्तलिफ डायमेंशंस के ऊपर हम कवर करें। उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, ठीक है ना, और एंटरटेनमेंट है, बेतहाशा चीज़ें, इंफॉर्मेशन है, तो वो हम लोगों को कोशिश करते हैं कि लोगों को हम प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, आप ये बताइए कि रेडियो सुनने वाले बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान ही सुनता है। जब से एफएम आया है उसके बाद ये कि हर गाड़ी में, हर बस में और ज़्यादातर घरों में भी जो है वो रेडियो सुना जाता है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर जो आरजेज़ शोज़ करते हैं उनको क्या प्रॉपरली ट्रेन करते हैं या उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या नहीं होती? उस हवाले से आप कुछ बताइए। देखें, रिस्ट्रिक्शंस ऑब्वियसली हर मीडियम पे होती हैं और हर काम करने से पहले उसकी कुछ चीज़ें हैं जो कि गाइडलाइन के थ्रू हम देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऑडिशन है, देन सिलेक्शन है, उसके बाद एक ट्रेनिंग है, लंबा प्रोसीजर है। उस ट्रेनिंग के बाद ड्यूरिंग ट्रेनिंग उन लोगों को जो आरजेज़ हैं, जो बनना चाहते हैं और जो बन रहे हैं, हम उनको उस ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। एक माइक के ऊपर सिर्फ बोलना ज़रूरी नहीं है
क्या बोलना है ये बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश हमारी ये होती है कि जो भी लिसनर्स हैं उनको, अगर आप माइक पर हैं तो हर चीज़ सही तरीके से उन तक पहुंच सके। जहाँ तक ज़बान की बात है और जहाँ तक तालीम की बात है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किस लेवल तक आप कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो उसके बारे में आपको क्या पता है और क्या नहीं पता है, इन दोनों चीज़ों को देखना ज़रूरी है। क्योंकि सुनने वाले के कान बहुत तेज़ हैं, उसमें गलती जो है माइक के ऊपर से जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो हमारे आरजेस को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो उन तमाम तर चीज़ों को फोकस कर सकें। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा, क्योंकि FM 100 जो है सबसे पहला रेडियो स्टेशन है पाकिस्तान में FM का, और इस वक्त जो है वो भरमार है, बहुत सारे FM चैनल्स हैं। आप क्या समझते हैं कि तमाम चैनल्स वो किरदार अदा कर रहे हैं जो FM 100 कर रहा है? देखिए, हर स्टेशन की अपनी पॉलिसीज़ हैं और मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और स्टेशंस भी हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यूथ को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सब अपनी जगह बेहतर काम कर रहे हैं और कोशिश यही है कि, और मैं यही कहूँगा कि भाई सब अपना अपना एक जो है पार्ट प्ले करें। I hope कि आपने ट्रैक को एंजॉय किया। That was an amazing and beautiful track। श्रेया की आवाज़ हमने आपके लिए प्ले की, और कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जो वाकई बहुत इम्पैक्टफुल होती है, जैसे कि कुछ नाम बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं और आपको लगता है कि यार आपके नाम का कैसा असर हुआ आपकी शख्सियत पे। अच्छा, कई दफ़ा आप एम्बैरेस भी फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम थोड़े पुराने ज़माने में रखा, फर्स्ट करें अगर मेरा नाम जो है वो मेरा नाम क्या होता, मतलब शहरबानो होता, तो मैं कैसा फील करती? आई गेस कि मैं अच्छा ही फील करती, क्योंकि आप की चीज़ जो अपनी होती है वो अपनी होती है और अपने नाम को ज़रूर ओन करना चाहिए और एम्बैरेस नहीं फील करना चाहिए। अब कोई बात नहीं, अगर मेरा नाम जो है वो शबाना भी हो सकता था, मेरा नाम कुछ भी हो सकता था, आई डोंट माइंड एट ऑल, क्योंकि पेरेंट्स जो नाम आपके लिए रखते हैं वो सोच समझ के ही रखते हैं। और साथ ही साथ ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी चीज़ों को ओन करना चाहिए। सानिया ने कहा कि मुझे अपने नाम का मतलब नहीं पता, पर मेरा मैसेज आपने नहीं शामिल किया, मैंने शामिल किया आपका मैसेज। शरीन ने कहा कि वाओ सॉन्ग, थैंक यू सो मच। इसके अलावा दानियाल काश्मीरी साहब का भी मैसेज है, और उनकी कज़न की शादी है, सो आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक जनाब। तो इसके साथ ही हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स अनदर ट्रैक, और गप्पे शप्पे बिल्कुल लगा रहे हैं, लेकिन गाने भी आपके लिए प्ले करेंगे, कहीं ना जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं FM 100 की बहुत ही पॉपुलर आरजे डॉक्टर शिवा। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, बीइंग अ आरजे मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, और वो ये है कि एक आरजे का किरदार जो है वो माशरे पर क्या असरात मुरतब करता है? देखिए नदीम, बात यह है कि जैसे आप खुद भी इसी फील्ड से रिलेटेड है, इसी प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जब एक आरजे बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर रहा होता है तो वो बहुत सारे लोगों के जहनों के अंदर अपनी सोच डाल रहा होता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के कोई नेगेटिव बात करती हूँ या मैं कोई गलत बात करती हूँ, तो जितने सारे लोग मुझे सुन रहे हो सब डिप्रेस हो जाएंगे और उसी नेगेटिविटी की तरफ वो सोचने लगेंगे। और अगर मैं कोई पॉजिटिव बात करती हूँ, मैं कोई अच्छी सोच देती हूँ, मैं बताती हूँ कि अगर आप मुश्किल में हैं तो आपको कैसे उससे निकलना है, आपको करियर कैसे चूज़ करना है, आपको ज़िंदगी के डिसीजंस कैसे लेने हैं, तो क्या होता है कि लोग उससे पॉजिटिविटी गेन करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक तो हमें सच बोलना चाहिए जो हकीकत है, दूसरा दुनिया फेक दुनिया से लोगों को बाहर लाना है। मतलब लोग कहते हैं फैंटेसी है, आरजे है तो पता नहीं क्या है ये वो, लेकिन एक हम भी नॉर्मल लोगों की तरह होते हैं, लेकिन ये कि इस माइक के पीछे बैठकर जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको एक खातून वो भी सुन रही हैं जो घर में मौजूद है, एक स्टूडेंट भी सुन रही है, एक ऑफिस वर्कर भी सुन रहा है, एक ट्रैवल करता हुआ बंदा भी सुन रहा है। तो इतने सारे लोगों को एक पॉजिटिविटी डिलीवर करनी है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डिलीवर करना है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। तो मेरा ये ख्याल है कि आपको हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए और सच बात करनी चाहिए, जैसे कि आपका चैनल भी यही प्रमोट करता है। सच टीवी है हमारा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और वो ये है कि स्पेशली FM 100 के जितने भी आरजेज़ हैं अपने तौर पर अपने अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। आप अपने प्रोग्राम के बारे में ये बताइए कि आपका स्पेशल जो प्रोग्राम है, आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करती हैं, किस चीज़ पर आप ज़्यादा इन्फेसाइज करते हैं? एक्चुअली मेरा स्लॉट जो है वो ड्राइव टाइम है और बम्पर टू बम्पर के नाम से आप इसको सुनते हैं। 5 to 8 इन द इवनिंग डेली होता है, मंडे टू सैटरडे। और मेरे स्लॉट में मैं ये कोशिश करती हूँ कि लोगों को सिर्फ चिट चैट ना हो, गपशप ना हो,
फ़न ना हो, बल्कि साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी हो, कुछ चीज़ों के बेनिफिट्स बताए जाएँ। जैसे अब फर्स्ट करें डेंगू की बात हो रही थी, तो डेंगू जी बहुत फैला हुआ है, वो किस तरह फैल सकता है, क्योंकि मेरे पास एक बैकअप नॉलेज भी मौजूद है, तो मैं उसको भी यूज़ करने की कोशिश करती हूँ कि लोगों को अगर मेरे पास किसी चीज़ की कोई ऑथेंटिक नॉलेज है तो फ़ायदा हो सके। तो इन्फॉर्मेशन भी होती है, स्पोर्ट्स पे भी एम्फेसाइज़ किया जाता है, फ़न बेस्ड इन्फॉर्मेशन भी होती है कि जी बॉलीवुड में क्या हो रहा है और लॉलीवुड में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें भी हम करते हैं। और साथ ही साथ कुछ टॉपिक्स भी हम फ्लोट करते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि लोगों का जो फीडबैक है वो लिया जाए और उनके ख्यालात जाने जाएँ। और नदीम, आप यकीन करें कि कई दफ़ा मेरी ख़ुद की मतलब मुझे लग रहा होता है कि मुझे एक डायरेक्शन मिल रही है, कई लोगों की कुछ बातें इतनी इंप्रेसिव होती हैं और इतनी अच्छी होती हैं कि मुझे खुद गाइडेंस मिल रही होती है। तो ये एक ऐसा इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जिससे ना सिर्फ हम लोगों को सिखाते हैं बल्कि लोग भी उनसे भी सीखते हैं, हम खुद भी सीखते हैं। माशाल्लाह। अब इन द एंड मैं आपसे चाहूँगा कि आप कोई मैसेज देना चाहेंगी। मैसेज ये देना चाहूँगी कि जस्ट बी योर सेल्फ। ज़िंदगी में जो भी डिसीजंस लें सोच समझ के लीजिए और स्ट्रेस मत लें। अप्स एंड डाउन सबकी ज़िंदगी में आते हैं। हम जो आरजेज़ हैं या प्रेजेंटर्स हैं या जो टेलीविज़न पे एंकर्स होते हैं या कोई भी है जो सेलिब्रिटी जिसको आप कहते हैं, तो उसकी लाइफ भी जो है वो मुश्किलों से फ्री नहीं है। तो हम भी वही सारी मुश्किल, हम भी बिजली लोड शेडिंग को झेल रहे होते हैं, हम भी ट्रैफिक जैम्स को झेल रहे होते हैं, हमारी लाइफ में भी स्ट्रेस आता है। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि जब हम इतने सारे लोगों से बात करें तो हम उनको कोई अच्छी बात और पॉजिटिव बात बताएं ताकि वो खुश हों, उनका दिल रिलैक्स करें थोड़ी देर के लिए। तो आप भी ज़िंदगी में सोचें कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हार्डशिप्स आती हैं, लेकिन अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए और जो बाकी फ़िक्र है, जो रिज़ल्ट की मैं कहती हूँ फ़िक्र है, वो अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि FM 100 पाकिस्तान का पहला FM रेडियो है जिसकी बुनियाद हमने 1995 में डाली। इससे पहले सिर्फ रेडियो पाकिस्तान को ही लोग सुनते थे और उसी को ही सुना जाता था, लेकिन अब माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर बेशुमार रेडियो आ गए हैं और इनफैक्ट FM रेडियो 100 की वजह से ही FM को जाना जाता है। अभी भी अगर आप FM की बात करें तो लोग FM 100 की बात करते हैं इसके अंदर। तो इसकी सारा क्रेडिट, सारा कंट्रीब्यूशन बेसिकली तो FM 100 को है, जिसकी शुरू के अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी, जो स्ट्रगल थी, ये आइडिया था जो पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा हमने फ्लोट किया, जो माशाल्लाह टाइम के साथ साथ अब ग्रो कर गया कि अब वो पीरियड आ गया है कि अब आप देखेंगे लोग CDs, रेडियोज़, हर चीज़ के अंदर, हर जगह के ऊपर आपको कहने का है कि FM ही सुना जाता है। तो इसका एक अपना एक कंट्रीब्यूशन है माशरे के ऊपर भी, क्योंकि एक तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह काफ़ी हो गई, लोग अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है हर चीज़ के अंदर, ना सिर्फ ये कि एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोगों को अवेयर करते हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जो हर एज के ग्रुप को कैटर करते हैं, जिसके अंदर मजहबी प्रोग्राम्स भी हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से भी है और एंटरटेनमेंट तो है ही। फैसल साहब, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आरजे होने के नाते आप ये बताइए, ये एक आरजे का किरदार माशरे पर क्या असरात मुरतब करता है? आरजे का किरदार माशरे पे तो मतलब एक गहरा असर करता है और उसकी जो बातें होती हैं मेन लाइक जहाँ पे जो जिस तरह की हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज़्यादा लोग अपने मतलब किसी ना किसी परेशानी में, कोई टेंशन में, तो आरजे का जो मेन मकसद है कि वो अच्छी जो है प्रेजेंटेशन दे और लाइक लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करे, अच्छी बातें हों, ताकि जो माशरे में जो आजकल के जो दौर में जिस तरह की परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो। बेसिकली मैं तो ये समझता हूँ, मेरे नज़दीक तो ये है। अच्छा, आपने अभी जैसे कि बताया कि आपको तकरीबन 15 साल हो गए हैं, आप इस इदारे से मुंसलिक हैं, तो आप ये बताइए कि एक अच्छा आरजे बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको एक अच्छा आरजे बनाती हैं? अच्छा आरजे बनने के लिए लाइक सबसे पहले तो ये एक चीज़ हम डिफ़ाइन करें ना कि आरजे होता है क्या है। आरजे होता है जी रेडियो जॉकी, उसको कहते हैं प्रेजेंटर भी, ठीक है। उसके साथ साथ एक होता है डीजे जो कि होता है डिस्क जॉकी। डिस्क जॉकी उमूमन आपको पार्टीज़ में नज़र आता है क्योंकि आरजे और प्रेजेंटर्स जो है वो रेडियो से रिलेटेड होते हैं। अब सवाल आपका ये किया, मुझसे आपने सवाल ये किया कि जी कितने अरसे से मैं हूँ, बिल्कुल 15 साल से हूँ, और उसके बाद मेरिट बेसिस जो है, मेरिट जो है वो काउंट करती है। आप में टैलेंट है, आप मेरिट पे आते हैं, जाहिर से होता है वो टैलेंट तो आपको लेकर आता है। जुगाड़ तो मुल्क में बहुत चलती है हमारे, किसी न किसी वाले से पर्ची, मगर पर्ची एक हद तक जाती है, ठीक है। टैलेंट आप में अगर है तो आप अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, आप लोगों को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं, सिंपल। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं आरजे बनना चाह रहा हूँ, तो वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं या वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि मुझ में होनी चाहिए तो मैं आरजे बन सकूँ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आरजे बनने के लिए आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको अगर म्यूज़िक से रिलेटेड आप हैं, जाहिर सी बात है म्यूज़िक का सेंस हो आपके अंदर, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपके अंदर स्टाइल होना ज़रूरी है,
फिर आपके अंदर जो लाइव आप होते हैं ना, क्योंकि ये प्रोग्राम्स होते हैं लाइव, रिकॉर्डेड नहीं होते। रिकॉर्डेड में चांसेस होता है कि जी आप दोबारा रीटेक कर लें, ठीक है, या दोबारा से इसको रीडू कर लें, लेकिन लाइव में आपको स्पॉन्टेनियस होना बहुत ज़रूरी है और ये बड़ी चीज़ें अहम है। और पढ़ाई, मेन चीज़ पढ़ाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत देर के बाद आपने ये बात पॉइंट आउट की, पढ़ाई बड़ी ज़रूरी। पढ़ाई वाकई ज़रूरी है, क्योंकि किसी फील्ड में आप चले जाएँ, आप एक हद तक जाते हैं, उसके बाद आप जाके जब तक आपने पढ़ाई नहीं है। फिर दूसरी बात मैं ये कहता हूँ जी, मैं अपने जो शोज़ करता हूँ, मैं उन शोज़ में भी ये कहता हूँ कि जी आप अखबारात जो हैं और जो मैगज़ीन्स हैं, और आजकल के दौर में लाइक इंटरनेट है, ये तमाम चीज़ें, तो इसमें जो आप ज़रूर जाएँ जी, गूगल सर्च करें, आपको तमाम चीज़ें आपको इंटरनेट में मिल जाएंगी। अखबारात का मुताला, मैगज़ीन्स, आपको अप टू डेट रहने के लिए किसी भी हवाले से, आप चाहे म्यूज़िक हो या फैशन हो या कोई भी हो, मतलब जनरल नॉलेज जो है वो आपकी होनी चाहिए। हाँ, सिंपल सी यही बात पूछ रहे थे ना, सिंपल सी बात। जनरल। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप, क्योंकि माशाल्लाह से टेलीविज़न भी करते हैं तो, और रेडियो भी आप काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सच सच ये बात बताइएगा कि आपको टेलीविज़न के प्रोग्राम्स करने में ज़्यादा मज़ा आया या रेडियो करने में ज़्यादा मज़ा आया? यार रेडियो एक अलग चीज़ है, टीवी एक अलग चीज़ है, ठीक है। टीवी पे भी लाइव होता है, टीवी पे भी रिकॉर्ड होता है, रेडियो पे भी रिकॉर्ड होता है, लेकिन हम करते हैं लाइव। और जितनी डेडिकेशन के साथ, क्योंकि मैं लाइक 15 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो हर दिन एक नया दिन होता है और आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं चैलेंजेस को। तो मेरी आदत है जी चैलेंजेस एक्सेप्ट करके उसके साथ खेलना। तो ये इसमें मेरा जो है एक पैशन है रेडियो, और ख़ासतौर पर FM 100। और क्योंकि यहाँ पे इतनी हमें आज़ादी है कि हम अच्छी चीज़ प्ले करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो एक पैशन है। और हालात जैसे भी होते हैं मैं तो पहुँच जाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं FM 100 की RJ लुबना इरम, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नदीम, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है। लुबना, आप ये बताइए कि एक RJ माशरे में क्या तब्दीली ला सकता है? वैसे हम लोग जो फोकस करते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि आपका एनवायरनमेंट क्या है, आजकल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, लोग किस तरह से एजुकेशन को लेके, लाइक आजकल का ज़माना है, भाग रहे हैं लोग, फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर। लोग ज़्यादातर ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन उनको मिल जाए, अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल के आ जाएं, थोड़ा एंटरटेन हो जाएं। तो हम लोग ये फोकस करते हैं कि ज़्यादा सोचें नहीं, अपने प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बढ़ाएं नहीं, और ज़्यादा हम सोशल इश्यूज़ पे बात भी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि उनको मैसेजेस दें, उनको मोटिवेट किया जाए कि किस तरह अगर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हैंडल किया जाए, कोई इन्फॉर्मेशन है वो दे के लोगों को अवेयरनेस दिला के, तो इस तरह थोड़ी बहुत तब्दीली लाना चाहते हैं। बाकी हम लोगों पे लोड नहीं डालना चाहते हैं कि भाई ज़बरदस्ती कुछ चीज़ ठोसी जा रही है उनके ऊपर, बस एंटरटेनमेंट के साथ अवेयरनेस होना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि RJs ये किरदार अदा कर रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर यही देखने में आया कि RJs जो हैं वो एंटरटेन कर रहे होते हैं ज़्यादा, और एंटरटेन भी करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है इन्फॉर्मेशन या अवेयरनेस जो है वो RJs अपना हक अदा कर रहे हैं उस सिलसिले में। मेरे ख्याल से हर एक जो RJ अपने अंदाज से जो है वो करना चाहते हैं। कोई बिल्कुल लाइक ह्यूमरस है, इतना ज़्यादा ह्यूमर अपने शोज़ में डालते हैं कि हंसते हंसते लोग जो है ना रिलैक्स हो जाते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, बाज़ लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे, बहुत मोहब्बत के साथ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनको, ताकि लोगों को समझ आ जाए और लोग उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकें। FM चैनल्स के जो RJ होते हैं उनके बहुत फ़ैन होते हैं और हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो RJ बने। तो RJ बनने के लिए आप ये बताइए कि एक अच्छे RJ के लिए कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? खसूसियात तो नहीं, मैं कहती हूँ हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है, अपने स्टाइल से लेके चलेगा। अगर किसी की वो कॉपी नहीं करता है और किसी को ज़्यादा लाइक मिमिक नहीं करता है, अपने स्टाइल को लेके चलेगा, तो बात समझ भी आती है सामने वाले को, बिकॉज़ इस तरह बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो अपना आप जैसा हैं, बी योरसेल्फ, जैसा आप हैं वैसे रहें और चीज़ों को समझें, सराउंडिंग को समझें। लैंग्वेज पे आपको कमांड होना चाहिए, जो ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर कमांड होना चाहिए, इंग्लिश है, उर्दू है, जो भी है। और रीड आउट बहुत करें, बहुत ज़्यादा स्टडी करते हुए आप अपने आप को एक अच्छा RJ बना सकते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि एक RJ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब वो माइक के सामने बैठा होता है? क्योंकि जैसा कि आपने बोला बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी किस तरह निभा रहा होता है? जिस तरह से एक टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि स्टूडेंट हमेशा टीचर को आइडलाइज़ करता है, इस तरह से जितने भी सुनने वाले लिसनर्स हैं वो RJ को आइडलाइज़ करते हैं, उनकी चीज़ों को पिक कर रहे होते हैं। इसलिए मैं FM 100 की बात कर रहा हूँ, अपने तमाम RJs की हमारी कोशिश ये होती है कि हम मेयारी चीज़ें बोलें, हम इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखें कि उल्टी सीधी चीज़ें ना बोलें। क्योंकि अगर हम कभी उल्टी सीधी चीज़ें हमारे अगर चंद RJs बोल भी देते हैं, इंसान से गलती होती है, तो लोग उसको पॉइंट आउट करते हैं। इसका मतलब ये कि लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले ख़ुद तोलें, उसके बाद फिर बोलें। आप ये बताइए कि एक RJ में
क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए अगर कोई भी बनना चाहे आरजे, तो कौन कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं? या FM 100 में भी या FM चैनल्स जितने भी हैं, अगर कोई इंसान आरजे बनना चाह रहा है तो हर चीज़ का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है। तालीम तो सबसे अहम है, तालीम तो सबसे पहले, उसके अलावा एक आरजे बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए, ज़रा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हर काम के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। फिर चूँकि हमारा ताल्लुक रेडियो से, और रेडियो में सबसे अहम चीज़ है आवाज़, ठीक है ना, तो आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बेसी, बहुत भारी जैसे पुराने दौरों में हुआ करती, नहीं, अट्रैक्ट करनी चाहिए आवाज़। मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगनी चाहिए, आपकी आवाज़ मुझे अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है। अच्छी आवाज़ होना चाहिए, आपका टोन अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर म्यूज़िक सेंस होना चाहिए, आपकी तालीम अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आपको फ़्लो, आपका जो फ़्लो है, आप ये टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं, आपका एक फ़्लो चल रहा होता है, उस फ्लो पे आपकी कंट्रोलिंग होना चाहिए, ठीक है ना। आपका स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, स्टार्ट और एंड अगर आपके प्रोग्राम का अच्छा है तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा होता है। तो ये भी सारी चीज़ होती है। इसके अलावा जब हम ट्रेनिंग करा रहे होते हैं तो मज़ीद चीज़ें, फिर हम ट्रेनिंग में, ऑडिशन में हम ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि आवाज़ क्या है, अंदाज़ क्या है, आपके पास मटेरियल है, सब्सटेंस, आप बोल सकते हैं। अगर आपको मैं 4 घंटे का प्रोग्राम दूँ तो तब भी आप कर सकते हैं, 2 घंटे का दूँ तब भी आप कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ FM 100 के प्रोडक्शन में, और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, आपका पूरा नाम बताइए हमारे नाम। वालेकुम अस्सलाम, नदीम अहमद अंसारी मुझे कहते हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मेरा नाम नदीम अख्तर है, तो इनको भी नदीम बोल रहा था, तो मैंने कहा पूरा नाम बता दें। नदीम भाई, आप यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे नाज़रीन को कुछ बताइएगा। अब ये आपने देखा है जैसा कि जो कुछ हम करते हैं यहाँ पे, साउंड जितना भी होता है वो प्रोसेस भी करते हैं। इवन यहाँ पे सारी प्रोडक्शन हमारे पास होती है, और जो हमारे जितने भी आरजेज़ हैं उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह हैं या उनके ऑडिशंस वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस ये कि यहाँ जितनी भी, मतलब आप FM 100 से जो प्रोडक्शन सुनते हैं वो हम यहीं से बैठ के कर रहे होते हैं, और आपको स्टेशन आईडीज़, प्रोमोज़ और दूसरे कमर्शल्स वगैरह, प्लस मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म की जो भी प्रोडक्शन है वो आपको बस इस छोटे से कमरे से हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूं जी कि अगर आपने आरजे बनना है, और आरजे बनने के लिए अगर आपको ट्रेनिंग जो दी जाएगी या जो सबसे पहले मरहले से गुजरना पड़ेगा वो इन्हीं से शुरू होता है, और आपको इनके पास आना पड़ेगा, और यही आपको बताएंगे कि आप एक अच्छे आरजे बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आप में होनी चाहिए। FM जो है, FM के जितने भी चैनल्स हैं वो माशरे में अपना किरदार जो है बखूबी निभा रहे हैं, और ये माशरे पर असरअंदाज भी होता है। अपने तौर पर हम जितने फ्रस्ट्रेटेड इस वक्त जो हमारा माशरा हुआ है, अफरा तफरी और नफ्सा नफसी का जो समा है, उसमें जब हम घर में बैठे रेडियो सुनते हैं तो हमको एक रिलैक्सेशन मिल जाता है, चाहे वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई प्रोग्राम हम सुन रहे हों, गाने सुन रहे हों, हम हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम सुन रहे हों। तो ये जो FM के जितने भी चैनल्स हैं, इनका जो माशरे पे असरात हैं, उसको मैंने हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ से शहर को देखो, उसको थोड़ा सा हमने आपके सामने लेकर आए हैं। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर हम किसी नए इशू के साथ, किसी नए इवेंट के साथ, किसी नई एग्ज़िबिशन में आपको लेकर जाएंगे, और वहाँ पर आपकी मुलाकात उनसे कराएंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, नदीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।